ये प्रोग्राम है, यकीनन हम भी हमारी नज़रों में जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ चीज़ होगी उसी से अपना ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए और उसको इब्तिदा से इंतहा तक पहुँचाने के लिए यकीनन एक रहनुमा की ज़रूरत होती है, जो रास्ते के नशेब व फराज से बचाकर मंजिले मकसूद तक पहुंचा सके। आज का हमारा जो ये तालीमी सफ़र है, हमारा जो ये सीरती सफ़र है, यकीनन कोई आसान सफ़र नहीं बल्कि बड़ा कठिन और मुश्किल सफ़र है। कहने को ये एक बज़्म है, एक मुख्तसर सा जलसा है जिसमें घंटे 2 घंटे का बयान होकर ये मुख्तसर सी मजलिस खत्म हो जानी है। लेकिन यकीन जानिए ये एक इतना मुश्किल मरहला है कि दुनिया में कोई सफर इससे ज्यादा कठिन नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर लब कुशाई, आका के हुजूर में कुछ पेश कर देना, नबी की मदह सराई में कुछ अल्फाज कह देना, आका की खिदमत में मनक़बती अशार का गुनगुना देना या नस्र में कुछ अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर कर देना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मरहला है। ये वो वादी है कि अगर आप एक कदम इधर हट जाएं तो जहन्नम की वादियों में पहुंच सकते हैं। नबी की सीरत दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन रास्ता है। आप एक कदम ना इधर रख सकते हैं ना उधर रख सकते हैं। अगर एक कदम आपने दाएं को रख दिया तो नबी के गुस्ताख, बाएं को एक कदम रख दिया तो जहन्नम की वादी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बिल्कुल सीधा नबी का जो हक है उस हक की अदायगी के साथ नबी की सीरत को बयान करना ये इंतहाई मुश्किल मरहला है। ना ऐसे अल्फाज हों जो नबी की गुस्ताखी बन जाए, ना ऐसे अल्फाज हों जो शान उलूहियत के मुकाबले पर आ जाए, ये यकीनन बहुत मुश्किल मरहला है। तो हमारी इस बज़्म का सफर बज़ाहिर बहुत आसान है लेकिन इंतहाई मुश्किल है। हर सफर के लिए एक रहनुमा की, एक रास्ता दिखलाने वाले की जरूरत होती है। हम अपनी जबान में कहें तो किसी भी जलसे के लिए एक सदर मुहतरम की जरूरत हुआ करती है जिसकी सदारत में वो प्रोग्राम इब्तिदा से अपनी इंतहाई मंजिल को पहुंचता है। हमारा आज का जो ये सफर है, शायद इसके लिए हमारी नजरों में जो मौजूद तरीन शख्सियत है, हमारी नजरों में जिस शख्सियत के ज़ेरे साया और जिसकी सदारत में हम अपना ये प्रोग्राम इब्तिदा से इंतहा तक ले जा सके, वो आपकी नजरों से कोई ढकी छुपी नहीं है। इसी सफर के लिए शायद किसी शायर ने कहा था, सफर कठिन है किसी रहनुमा को लेके चले। सफर कठिन है किसी रहनुमा को लेके चले जरूर मगर हम नवा को लेके चले। खरूशे लक़्वे तूफान से दिल लरसते हैं, जो हो सके तो किसी नाखुदा को लेके चले। तो आइए दोस्तों, हम अपनी इस बज़्म का बाज़ाब्ता आगाज करें। उससे पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि हम अपनी इस बज़्म का एक सदर मुंतखब कर लें, एक रहनुमा मुंतखब कर लें जिसकी रहनुमाई में हमारा ये सफर इब्तिदा से इंतहा को पहुंच जाए। मेरी नजर जिस शख्सियत पर रुकती है वो हमारे मदरसे के रूह रवा हजरत हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह के जानशी पैगाम थानवी के अमीन हजरत मौलाना मज़ाहिरुल हक साहब दामत बरकातुहुम हैं। मैं आज की इस बज़्म की सदारत हजरत के सुपुर्द करते हुए आज की इस बज़्म का बाज़ाब्ता आगाज करता हूँ। हजरात, किसी भी बज़्म को शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम उस अजीम चीज के जरिए से अपनी इस बज़्म का
आगाज करें जो हमारी नजरों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो। और जाहिर है मुसलमान की नजरों में कुरान करीम से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई किताब नहीं हो सकती, कुरान करीम से ज्यादा अजीम कोई किताब नहीं हो सकती। नूर फितरत, नूर हक, नूर खुदा कुरान है। नूर फितरत, नूर हक, नूर खुदा कुरान है। हर दो आलम के लिए वजह बका कुरान है। जन्नते रूहो नजर है, रौनक मेहराब दर। जन्नते रूहो नजर है, रौनक मेहराब दर। आसियों की जिंदगी का आसरा कुरान है। तो आइए दोस्तों, मैं उसी मुअज़्ज़ज़ कलाम से आज की इस बज़्म का आगाज करने के लिए मदऊ कर रहा हूँ एक ऐसे कारी को जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से आगे निकलकर, अगर मैं ये कहूँ कोई मुबालगा नहीं होगा कि आलमी लेवल पर जिसने अपनी छाप छोड़ी थी, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम जिसकी शख्सियत से आज शनासा है, जिसकी शख्सियत को पहचानता है और जिसने क़िरात की दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का नाम रोशन किया है। आइए दोस्तों, उस आलमी शख्सियत से रूबरू हुआ जाए। मैं इंतहाई अदब और इहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हजरत कारी मोहम्मद तैयब जमाल साहब दामत बरकातुहुम से कि हजरत तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत से आज की इस मुअज़्ज़ज़ महफिल का आगाज फरमाएं। जनाब कारी मोहम्मद तैयब जमाल साहब दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فيغفر لمن يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم आपको पहले कहा था स्पीकर ज्यादा लाना। وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ما شاء الله. غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ما شاء الله. ما شاء الله. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك
إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله